हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एपिटाइट के बारे में, यानी भूख लगना। भूख लगने के पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। तीन चीज़ें इसके मैकेनिज्म में होती है। सबसे पहला है, कुछ हार्मोन्स होते हैं और जो जो भी चीज़ हम देखते हैं, सूंघते हैं या जीभ के ऊपर टच करते हैं, उन तीनों चीज़ों से ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, गर्लिन हार्मोन बोलते हैं, जो भूख को बढ़ाते हैं। अपनी भूख की इच्छा पैदा होती है कि अपन कुछ खाएं, जो भी सामने रखी है चीज़। फिर जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है, स्टोमक में जाता है, उसके बाद उसको पाचन एंजाइम, जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीज़ खा रहे हैं उसको कुछ पाचक एंजाइम है वो पचाने का काम करते हैं। वो सेकेंड प्रोसेस है। उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे उनके सोल्यूबल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो एब्जॉर्ब होके और लीवर में जाते हैं। वो थर्ड काम करता है प्रोसेसिंग का, लीवर। उस जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है उसको एटीपीज में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो सेल्स के अंदर ले जाने का काम करता है। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो सारा काम लीवर का और आगे के जो सेल्स हैं उनके एंजाइम्स का होता है। उन एंजाइम्स के लिए कुछ को फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो मेटाबॉलिज्म, जो भी पदार्थ है उसको उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिससे एटीपी रिलीज होते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं, आपने गाड़ी में तेल डलवाया, तेल कम था, उसमें डाल दिया अपन ने। वो तेल अब जब गाड़ी स्टार्ट होगी, चलेगी, स्मूथली चलती है या कैसे खटारा की तरह चलती है, वो उसके एंजाइम्स पे डिपेंड करता है। जब वो फास्ट चलती है तो तेल ज़्यादा बर्न होता है। जैसे ही तेल बर्न होता है, इंडिकेटर आ जाता है कि भाई तेल ख़त्म हो गया है, अब और डलवाओ। सेम चीज़ कंसेप्ट होता है एपिटाइट का। तो अपनी बॉडी में भूख कम कैसे हो जाती है? या तो अपने इंडिकेटर ख़राब हो, इंडिकेटर ख़राब होने का मतलब है स्ट्रेस की वजह से भूख कम हो सकती है, या कोई शरीर में इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें भूख कम हो सकती है, या कुछ मेटाबॉलिज्म ही इतना फास्ट हो गया कि भूख लगने का टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। कैंसर वगैरह के अंदर सेल्स को ही डैमेज हो के बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कई बार कैंसर में इनिशियली फेज में भूख ज़्यादा लगती है, बट अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाती है। गाड़ी बहुत फास्ट चलती है तो रुक जाती है तो फिर एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं चाहिए उसको। तो इन तीनों चीज़ों में भूख कम हो जाती है। बेसिकली हमें तीनों फैक्टर चाहिए। इसके लिए कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड चाहिए, जिंक चाहिए और मल्टीविटामिन्स चाहिए, जो भूख को बढ़ाने के लिए बेस्ट होते हैं। बेसिकली एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे लाइसिन, ल्यूसिन, ये ऐसे एमिनो एसिड है जो अपनी बॉडी के एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको इम्प्रूव करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खाना पचाने में हेल्प करते हैं। जिंक क्या होता है? वो अपने इंडिकेटर का काम करता है। जो भी गर्लिन हार्मोन है या जो टेस्ट बर्ड हैं, जो भी स्मेल अपन करते हैं खाने को, उन सब चीज़ों को इंक्रीज करता है। जिंक एक को फैक्टर की तरह काम करता है। जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, ये जितने भी हैं, ये सब को फैक्टर, जितने भी पचाने वाले जो एंजाइम है या फिर आगे जो एटीपी बनाने वाले एंजाइम है मेटाबॉलिज्म में, उन सब के को फैक्टर होते हैं। तो वो सब जब बॉडी में होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगी, गाड़ी स्मूथली चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बर्न होगी, हीट जनरेट होगी, एटीपी जनरेट होंगे, तो और पेट्रोल चाहिए, और डिमांड करती है बॉडी, तो एपिटाइट इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो मल्टीविटामिन्स, जिंक्स, एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ये अपनी भूख को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर स्लीप अगर अपन लेते हैं तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो कंट्रोल होता है और अपनी भूख इंक्रीज होती है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो भूख कम हो जाएगी। तो आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो भूख इंक्रीज होती है। धन्यवाद।